नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती हैं, ASP.NET में हम कुकीज़ को कैसे यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ है और कुकीज़ क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपने FB अकाउंट पर फेसबुक पेज पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर किया, देन उसके बाद लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपका जो डेटा है वो कुकीज़ में, मतलब उसकी कुकीज़ बन जाएगी। यदि आप उसे दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उसी पासवर्ड को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि आपको इस पासवर्ड को रिमाइंडर मी पासवर्ड मीन्स इस पासवर्ड को सेव कर लिया जाए। अगर सेव हो जाएगा तो आप जब भी आप आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप जैसे ही अपनी आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें पासवर्ड फिल होके आ जाएगा। देन उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, आप इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो कुकीज़ का मतलब ये हो गया कि आप जो भी पेज ओपन करते हैं किसी भी ब्राउज़र में, जो भी पेज ओपन करते हैं उसकी क्या है, एक कुकीज़ बन जाती है। मतलब कुछ फाइलें बन जाती हैं जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जब वो सेव हो जाती हैं तो उन कुकीज़ को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपको दोबारा से आईडी या पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से वहीं से ही उन कुकीज़ के थ्रू उस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो ये तो होती हैं कुकीज़। कुकीज़ क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द क्लाइंट मशीन। कुकीज़ क्या है? ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्लाइंट मशीन पर स्टोर होती हैं। फाइल लोड होती है क्लाइंट मशीन पर, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, परसिस्ट कुकीज़ और नॉन परसिस्ट कुकीज़। जो परसिस्ट कुकीज़ होती हैं उनके पास यानी उनका कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता, उन्हें हम परसिस्ट कुकीज़ कहते हैं। और जो नॉन परसिस्ट कुकीज़ होती हैं उनका क्या है, एक एक्सपायरी टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है। हम अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को फिक्स कर देते हैं कि इतने घंटे में या उतने घंटे में ये एक्सपायर हो जाए। ये कुकीज़ ये ऐसी होती हैं जो कभी एक्सपायरी नहीं होती हैं, उनको हम परसिस्ट कुकीज़ कहते हैं। नॉन परसिस्ट कुकीज़ का मतलब ये हो गया जिनका टाइम द कुकीज़ हैज़ एक्सपायर टाइम, जिसके पास एक्सपायर टाइम होता है, उसको हम नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ कहते हैं। अब हाउ टू क्रिएट, अब कुकीज़ को क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात ये आ गई। तो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करके पेज ओपन करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी पेज ओपन किए हुआ है यहाँ पे। तो वेब फॉर्म 1 पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कुकीज़ को क्रिएट करेंगे। अब कुकीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं? कुकीज़ क्रिएट करने का तरीका एक है हमारा HTTP कुकीज़ के साथ हम कुकीज़ को क्रिएट करते हैं कुकीज़, और इसका कोई एक ऑब्जेक्ट नेम ले लेते हैं, कोई वेरिएबल नेम ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया माई कुकी, ओके। देन उसके बाद न्यू, देन उसके बाद HTTP कुकी, देन उसके बाद यहाँ पे हम एक ऐसा नेम लेते हैं जिसको हम ये इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो नेम लेंगे, वेरिएबल नेम या कोई भी नेम ले लेते हैं यहाँ पे, इस नेम को ईजिली हम कॉल करा सकें, इसलिए हम यहाँ पे इस नेम को लेंगे। मान लो हमने ले लिया AA। देन उसके बाद अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमने एक पेज लिया है, ये बनाया हुआ है, और हमने क्या क्या लिया डिजाइन में यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड के लिए लिया है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, यूजर नेम। तो जो हमने जो वेरिएबल नेम लिया है, इस वेरिएबल के साथ माई कुकीज़, देन ब्रैकेट डबल कोर, देन यूजर नेम के लिए चाहिए पहले इक्वल टू। अब इसका टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, यूजर नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 1 में आ जाए, ओके। देन और फिर लेंगे पासवर्ड के लिए माई कुकी, देन पासवर्ड। पासवर्ड ले लिया हमने, तो पासवर्ड भी क्या हो हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बॉक्स की आई 2 है तो उसको हम 2 ले ली। अब क्या करेंगे इसके बाद कि
इस कुकीज़ का हम टाइम डिसाइड करेंगे। हम चाहते हैं कि ये कुकीज़ 10 मिनट बाद या 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, हम वेरिएबल नेम लेते हैं माई कुकीज़, सॉरी वेरिएबल नेम नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे माई कुकीज़, हाँ वेरिएबल नेम सॉरी, देन एक्सपायर, मतलब ये है कि कब एक्सपायर, टाइम मतलब कितना सेट करना चाहते हैं। तो सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, अब देखिए इसमें आप 1 डे में ही सेट कर सकते हैं, ऐड आवर में कर सकते हैं, मिली सेकेंड्स में, मिनट्स में, मंथ में, सेकंड में, टिक्स में, ईयर में, वो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे कि हम ले लेते हैं ऐड मिनट ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि ये 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाए। ओके, अब क्या करते हैं इसके बाद, अगर 5 मिनट में एक्सपायर हो जाए, हमने सेट कर लिया। अब इसको रिस्पॉन्स करेंगे हम, मतलब रिस्पॉन्स का मतलब ये हो गया कि किस पेज के लिए हम इसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ ऐड करेंगे हम किसके साथ, जो हमारा वेरिएबल नेम है उसके साथ, माई कुकीज़। अब हम किस पेज पे इसको रीडायरेक्ट करेंगे, उस पेज का नाम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, किस पेज पे कर रहे हैं हम, पेज का नाम क्या है हमारा, वेब फॉर्म 2। हमने एक पेज बनाया है वेब फॉर्म 2, उसमें क्या लिया, डिव टैग के अंदर हमने वेलकम ले लिया केवल, और कुछ नहीं लिया है। ये पेज हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम अच्छे से समझ सकें। जैसे कि हम यहाँ से नेम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, तो यहाँ से हम इजीली से समझ सकते हैं। उसके बाद ये तो बटन 1 चेक बॉक्स पे हो गया। जब हम चेक बॉक्स पे क्लिक करें तो ये कहाँ जाए, इस पेज पे जाए। अब जाएगा कैसे सॉरी, यदि हमने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है तभी जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे यहाँ पे, इफ लगा के इफ लेते हैं इज पोस्ट बैक लेते हैं। इस पोस्ट बैक को हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि पहले तो हम ऐसी कुकीज़ को क्रिएट करेंगे, HTTP कुकीज़, वेरिएबल नेम ले लिया रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट कलेक्शन। यहाँ हम कलेक्शन नहीं लेंगे, हमने लिया है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाए, यहाँ जाए, डबल ए। तो रिक्वेस्ट का नाम क्या है, डबल ए ले लिया। उसके बाद क्या होगा, इफ़ हमने कंडीशन ले रहे हैं, इफ़ माई कुकीज़ इज नॉट इक्वल टू नल, यदि ये कुकीज़ नल नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसमें नल नहीं है तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वेरिएबल नेम, देन यूजर नेम प्रिंट हो जाए, यूजर नेम, और ये स्ट्रिंग में कंपेयर टू स्ट्रिंग ओके। ऐसी उसके लिए लेंगे पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट माई यूज कुकीज, देन इसमें चलेंगे पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये ब्रैकेट कर दिया बंद। अब उसके बाद लेते हैं एल्स, ये कंडीशन और लेते हैं। एल्स में हम क्या लेंगे, एल्स में लेंगे यदि अगर हमारे आईडी और पासवर्ड हमने नहीं डाले हैं तो क्या हुआ,
जैसे हमने अपने आईडी पासवर्ड नहीं डाले हैं तो क्या होगा, चेक बॉक्स हमारा फॉल्स होगा। चेकबॉक्स 1 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने आईडी पासवर्ड नहीं डाले हैं तो चेकबॉक्स क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मतलब ये हमें दोबारा से उसे एंड आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ये सीधे यहाँ ओपन होगा। और नहीं डालेंगे तो एल्स में ये कंडीशन आएगी। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। रन, एरर बता रहा है कोई, ये चेकआउट करते हैं, एरर कहाँ आया है, एरर आ रहा है इसका। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, देन उसके बाद इसे रन कराएंगे। रन कराया यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसमें आईडी पासवर्ड डालते हैं। जैसे मैंने डाल दिया, कुछ भी आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। डाल दिया आपने मोहित, देन पासवर्ड डाल दिया मोहित। जब आप इस पर क्लिक करेंगे रिमाइंड मी लेटर, जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये है, अब रिमाइंड मी लेटर पर जैसे ही क्लिक किया हमने तो क्या हुआ, ऑटो पेस्ट बुक हुआ। ऑटो पोस्ट बैक मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ऑटो पोस्ट बैक में हमने इसमें क्या किया है, जो चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या किया है, ऑटो पोस्ट बुक हमने उसकी प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर दिया है। तो इसलिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटो पोस्ट बैक होगा। तो हमने इसको रन करा दिया। अब हम जाएंगे इसकी कुकी चेक करेंगे। हिस्ट्री में गए, देन इस हिस्ट्री में गए तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पेज क्या हुआ, ये कुकीज़ बन गई हैं इसकी। तो यही कुकीज़ होती हैं, इन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन हो जाएंगे। जब आप इसे क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करेंगे आप, तो आप कुकीज़ को भी देख सकते हैं दोबारा से। मतलब ये कुकीज़ वो हमने टाइम सेट किया 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के लिए वो कुकीज़ वहाँ पर सेव हो जाएंगी। देन उसके बाद हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री में क्लिक किया, देन उसके बाद क्लिक किया यहाँ पे तो ये वही पेज ओपन हो जाएगा। यही कुकीज़ होती हैं, इनका बेसिकली यूज यही है। मतलब यहाँ पे इजीली आप जो आपने पहले ओपन किए हैं पेज, वो सारे पेज दोबारा से, जैसे बाय द वे आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्लोज होता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो आप इजीली कुकीज़ में जाके इसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।